नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। अगर आप क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट से लेकर एक्सरसाइज 5.1 तक कोई भी एक्सरसाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए 10th क्लास के लिए एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से प्रत्येक क्लास है वो क्रम वाइज देख सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमें इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ पे एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया गया है, सार अंतर डी दिया गया है, एन हुआ पद हमें ए एन दिया गया है। ठीक है, पहले हमें बोला गया कि एपी है। एक्सरसाइज 5.1 में तो हम पता करे थे कि एपी है या नहीं, लेकिन हमें यहाँ से पहले ही बोल दिया गया ये क्या है, एक एपी है जिसका हमें प्रथम पद ये दिया गया है। ठीक है, प्रथम पद यानी ए दिया गया है, सार अंतर डी दिया गया है, एन हुआ पद हमें ए एन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार यानी कि जब भी हमें 4 की बात की जाए, किन किन की, प्रथम पद, सार्वंतर और एनवा पद और एनवे पद का मान है, अगर इन चारों की जब भी बात की जाती है और इनमें से हमें 3 मान दे दिए, 3 मान जैसे यहाँ पे हमें प्रथम पद दे दिया, सार्वंतर दे दिया और एनवा पद दे दिया, 3 मान दे दिया ना, चौथा हमें निकालना है ए एन। इसी प्रकार यहाँ पे हमें ए का मान दे दिया, एन का मान दे दिया और ए एन का भी मान दे दिया, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। यानी कि इन चारों में से 3 मान तो हमें दे दे और एक मान जब भी हमें निकालना हो ना, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला इस प्रकार है कि ए एन बराबर होगा किसके, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी के। तो हम बात करें यहाँ पे ए, तो आपको पता है क्या होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, जो कि ये देख लीजिए हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार डी क्या होता है, सार्वंतर होता है, डी भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, फिर एन क्या है, एन यहाँ पे जो भी हमें पदों की संख्या दी गई है, जैसे 105 दी गई है, यहाँ पे 18 दी गई है, यहाँ पे 10 दी गई है, यहाँ पे 8 दी गई है। तो ये एन क्या है, पदों की संख्या हो जाएगी। कितने पद है, जैसे यहाँ पे 8 पद है, यहाँ पे 10 दिए गए, यहाँ पे 18, यहाँ पे 105वें पद की बात करें। ठीक है, तो एन क्या है, पदों की संख्या, और ए एन यहाँ पे क्या है, अंतिम पद का मान। ए एन यहाँ पे क्या है, अंतिम पद का मान। ये देख लीजिए ए एन, पहले क्वेश्चन में हमें ए एन निकालना है, यानी अंतिम पद का मान क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें अंतिम पद 0 दिया गया है, यहाँ पे -5 दिया गया है, यहाँ पे हमें 3.6 दिया गया है, और इसमें भी हमें अंतिम पद निकालना है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। ए यहाँ पे क्या हो गया, प्रथम पद हो गया आपको पता है, डी क्या आपका सार्वंतर हो गया, एन पदों की संख्या है, और ए एन क्या हो जाएगा, अंतिम पद का मान हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद करना है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ए दिया गया है, ए यानी प्रथम पद दिया गया कितना है, 7 है। डी हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, एन हमें 8 दिया गया है और ए एन हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो भी दिया जाता है ना वो आपको लिख लेना है। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए हमने लिख दिया, हमें कितना दिया गया, 7 दिया गया। इसी प्रकार हमें सार्वंतर भी दिया गया है, सार्वंतर यानी डी, डी हमें कितना दिया गया है, डी भी हमें 3 दिया गया है। एन का मान हमें कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, और ए एन का मान हमें कितना दिया गया है, ए एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 मान तो दिए गए हैं और हमें क्या करना है, ए एन का मान निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इन 4 मानों की बात होती है और इनमें से हमें 3 दिए जाए और चौथा अगर निकालना हो तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, इसका गुणा किससे होगा, डी से होगा। ये फॉर्मूला है, मैंने आपको अभी बता दिया था। ए एन यहाँ पे हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ए एन निकालना है, तो एन का मान कितना है, 8 है, तो यानी कि हमें ए 8 यानी 8वां पद कौन सा है वो हमें निकालना है। ठीक है, और प्रथम पद हमें दिया गया है 7 है, ए की जगह हमने 7 रख दिया।
फिर प्लस का सिंबल है, ये हमने प्लस लगा दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट, एन का मान कितना है 8, तो हमने 8 लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस 1 का हमने 1 लिख दिया, और डी की जगह में कितना दिया गया 3 लिख दिया। ठीक है, अब 7 का 7 लिख देंगे, प्लस का प्लस। अब ये कितने 8, 8 में से ये घटेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये बाहर क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है गुणा, यानी कि जो अंदर 7 बचा है ना उसका गुणा किससे होगा 3 से होगा, तो 7 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा 21 आएगा। तो यानी इस मान को सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 21 मिलेगा, तो 7 और 21 कितना हो जाएगा 28, तो यानी कि जो A8 का मान आया है वो कितना आ गया 28 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो an, ठीक है, जो हमें an निकालना था तो इस an का मान कितना आ जाएगा, इस an का मान आ गया 28। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है, हमें पहला पद दिया गया है, सार्वंतर भी दिया गया है, ठीक है, n का मान भी दिया गया है और an हमें निकालना है। 3 मान दिया जाए, अगर इनमें से कोई भी एक मान निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d है, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो इसका मान रखने के बाद में ये मान मिला हमें 7 प्लस 21, तो यानी A8 है, ठीक है, n का मान कितना है 8, यानी हमें 8वां पद निकालना था। पहला पद कितना है आपका 7 है, फिर दूसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इस प्रकार हमें 8वां पद निकालना था। तो 8वां पद यहाँ पे कितना आ गया 28 आ गया, या an का मान कितना आ गया हमारे पास से 28 आ गया। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, आपका सेकंड है, ये सोल्व करना है। इसी प्रकार अब आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें a का मान दिया गया है, फिर d हमें निकालना है, n का मान भी हमें 10 दिया गया है और an का भी मान 10 0 दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन वही प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रथम पद, सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी a, ठीक है। फिर हम लिख लेंगे सार्वंतर, सार्वंतर यानी d, d का मान हमें कितना दिया गया, फिर n का मान कितना दिया गया है और an का मान हमें कितना दिया गया। तो यहाँ पे हमें ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन है। a का मान में लिख रहा हूँ हमें कितना दिया गया -18 दिया गया है, d निकालना है इस बार आपको, और n का मान हमें 10 दिया गया है और an का मान हमें 0 दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आगे वैल्यू रख दी। पहला पद हमें -18 दिया गया है, सार्वंतर में निकालना है, n का मान 10 दिया गया है और an का मान है 0 दिया गया है। जब भी इनमें से 3, इन ये चारों मान है ना, चारों मानों में से हमें 3 दिए जाए और 1 निकालना होता है, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। तो an का मान कितना है रख देंगे, an का मान है 0, a का मान कितना है -18, प्लस का सिंबल प्लस, फिर n का मान हमें कितना दिया गया है 10 दिया गया है, फिर इसमें से 1 घटाना है, ठीक है, और d का मान हमें निकालना है, तो यानी d को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये -18 है, दूसरी साइड बराबर की साइड आने पे क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, तो यानी 18 हो गया प्लस का बराबर। ये 10 है, 10 में से a घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 का गुणा d से होगा तो इसको क्या लिख देंगे 9d लिख देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ d का मान निकालना है, तो यानी 9 यहाँ पे गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड आती क्या हो जाता है भाग में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या गुणा में होती है तो बराबर के दूसरी साइड जाती क्या होती है वो भाग में आती है, यानी तिरछी जाती है। ये यहाँ पे गुणा पे है तो यहाँ पे भाग में जाएगी, यहाँ पे गुणा में है ना 9d तो यहाँ पे भाग में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 18 के भाग में आएगा 9, बराबर में क्या है d, तो यहाँ पे कितना बचेगा d बराबर कितना हो गया, d बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो d को इस साइड ले आएंगे तो d और 2 इस साइड चला जाएगा, तो यानी d का मान अपने पास कितना आ गया d बराबर है 2 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन इसका सेकंड है वो हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें a दिया गया था, d हमें निकालना था, n का मान हमें दिया गया है 10 और n, ठीक है, ये आपका जो अंतिम पद है इसका मान हमें कितना दिया गया है an का मान हमें 0 दिया गया है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया है और हमारे पास d का मान कितना आ गया 2 आ गया,
ठीक है। इसी प्रकार इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लीजिए आपका, यहाँ पे हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, ए एन का मान दिया गया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमें कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद ए का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है, सार्वंतर डी है वो कितना है, -3 है, एन कितना है 18 है, और ए एन कितना है -5 है, ठीक है। तो 3 मान दिए गए हैं, हमें एक का निकालना है यानी चौथा मान निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, तो ए एन बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणा डी। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। ए एन का मान कितना है -5 रख दिया, बराबर का चिन्ह हमने बराबर लगा दिया। ए का मान निकालना है तो यानी ए को हमेशा कैसा लिख देंगे, प्लस का सिंबल प्लस, फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट, एन का मान 18 तो हमने ये लीजिए यहाँ पे 18 का 18 लिख दिया, फिर माइनस का 1 है इसमें से घटाना है, और डी का मान कितना है -3 आपका। अब इसको सोल्व करेंगे तो -5 तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ए का ए लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है 18 है, 18 में से ए घटेगा कितना बचेगा, 17 बचेगा, और 17 इसका गुणा किससे हो रहा है, -3 से हो रहा है, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, ब्रैकेट का क्या होता है, गुणा होता है। तो यानी 17 का गुणा किससे होगा, -3 से होगा, तो कितना आएगा, -51 आएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, ये माइनस है, तो कितना आएगा 51 आएगा। और ये प्लस और ये भी माइनस क्या बना लेंगे, माइनस बना लेंगे। तो यानी इस प्रकार हो जाएगा -5 बराबर a -51, क्योंकि ये सिंबल माइनस का है ना, 30 से गुणा होकर क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर गुणा कैसे होगा, तो बीच में ब्रैकेट आ रहा है ना, ब्रैकेट का इसमें क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि दो चिन्ह अलग अलग हैं, बीच में ब्रैकेट है तो इसका अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। और जब भी प्लस का गुणा माइनस से होता है ना, हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि a -51 हो गया। अब ये -51 है ना, दूसरी साइड जाते प्लस के 51 हो जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे 5, ये 51 इस साइड आके क्या हो गए, प्लस के 51 हो गए, बराबर में क्या है आपका a है। तो यहाँ पे ये -5 है, प्लस का 51 है, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर प्लस का 46 बचेगा, और बराबर में क्या है, a है। तो यानी a का मान कितना आ गया, 46 आ गया। यही तो हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हमें a का मान निकालना था, तो a का मान कितना आ गया, 46 आ गया। एक बार वापस देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें पहला पद निकालना था, सार्वंतर -3 दिया गया, n का मान 18 है, a n का मान -5 है। फॉर्मूला लगाना आपको, a n बराबर a प्लस n -1 गुणा d, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने सिर्फ और सिर्फ मान है वो रखा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये माइनस है और ये प्लस है, बीच में ब्रैकेट आ रहा है ना, ठीक है। ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है, तो प्लस का गुणा माइनस होगा, तो क्या आएगा, माइनस, यानी 51 है वो किसका आ जाएगा, माइनस का। माइनस है दूसरी साइड जाते हैं +51 हो गया, यहाँ पे -5 पहले से था, ये +51 है, तो प्लस का कितना बचेगा, 46 बचेगा। तो यानी a का मान कितना आ गया, 46 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें a का मान कितना मिला है, 46 मिल गया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको डी का मान कितना मिला था, 2 मिला था, तो ये लीजिए हमने 2 भी लिख दिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहला पद दिया गया है, डी भी हमें दिया गया है, एन निकालना है, और ए एन का भी मान हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद जो भी हमें दिया गया वो लिख लेंगे। प्रथम पद ए हमें दिया गया कितना है, -18.9 दिया गया है, ठीक है। फिर हमें सार्वंतर यानी हमें डी दिया गया है, डी कितना दिया गया है, हमें 2.5 दिया गया है। एन का मान इस बार हमें निकालना है, और ए एन का मान हमें दिया गया कितना दिया गया, 3.6 दिया गया। जब भी इन चारों मानों में से हमें 3 मान दिए जाएं और एक मान निकालना होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आप बोलोगे सर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n -1 गुणा डी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर ए एन का मान हमें दिया गया है 3.6, तो हमने 3.6 रख दिया, फिर बराबर तो हमने बराबर लगा दिया। फिर ए का मान यानी पहला पद हमें दिया गया -18.9, तो हमने वो लिख दिया, फिर प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। फिर एन का मान इस बार निकालना है, तो यानी एन को ऐसा का ऐसा रखेंगे, -1 भी ऐसा रहेगा, और डी है, डी कितना दिया गया, 2.5 दिया गया, तो हमने इसको लिख दिया।
अब आपको क्या करना है, n का मान निकालना है, तो यानी बाकी मान इस साइड ले आएंगे। जैसे ये मान यहाँ पे क्या माइनस का है, दूसरी साइड आती है प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर में क्या बचा n-1 और इसका गुणा किसी और है 2.5 से। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 3.6 को 18.9 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22.5। इसको आप आराम से जोड़ लीजिए, ठीक है। और इस साइड के आपका n-1 और इसका गुणा किससे हो रहा है 2.5 हो रहा है। हमें तो n का मान निकाल रहे हैं, यानी कि ये मान भी गुणा में है, इसको भी दूसरी साइड ले जाएंगे। तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे गुणा में होता है, तो बराबर के दूसरी साइड किस में आएगा, भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा 22.5, भाग में आ रहा है 2.5, ठीक है। और इस साइड क्या बच गया n-1 बचा। ऊपर भी 1 पॉइंट, नीचे भी 1 पॉइंट, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कितने है 225 है, और ये नीचे कितना है 25 है। 25 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यानी इस साइड बचा 9 और इस साइड बचा n-1, ठीक है। n-1 यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब कोई भी संख्या इसके गुणा में नहीं है। यहाँ पे तो ये संख्या क्या थी, गुणा में थी, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा रखा था। अब तो ये सिंपल है, तो आप इसको n-1 भी लिख सकते हैं। अब हमें सिर्फ n का मान निकालना है, तो जो -1 है वो भी क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे n के आगे यहाँ पे -1 है ना, तो बराबर के दूसरी साइड आती क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी इस साइड ये क्या हो जाएगा 10, और इस साइड क्या बचा n। तो n का मान हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। किस प्रकार मिला मैं आपको एक बार वापस है वो बता देता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 करे हैं। यहाँ पे हमें प्रथम पद कितना दिया गया है, -18.9 दिया गया है, सारो अंतर d 2.5 है। n का मान हमें निकालना है और an हमें दिया गया है। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, जब भी आपको इनमें से कोई भी एक मान निकालना होता है तो फॉर्मूला यही रहेगा। तो हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। ये मान माइनस का था तो इस साइड आके प्लस हो गया, दोनों को ऐड किया तो 22.5 हो गई, ठीक है। फिर हमें n का मान निकालना है, तो यानी ये संख्या गुणा में थी तो बराबर में जाती क्या हो जाती है, भाग में आ जाती है। मैंने हर बार आपको बताया, यहाँ पे कोई संख्या देखो बराबर की है ना, इस साइड है ना संख्या कोई ऊपर होती है ना तो इस साइड नीचे आती है, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड है ना कोई ऊपर होती है ना, वो तो इस साइड क्या आती है, नीचे आती है, ठीक है। यानी उल्टा होता है ये काम। फिर यहाँ पे आ गया 9, इसको सोल्व करने पे यहाँ पे बचा n-1, -1 है, इस साइड जाते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी n का मान हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर n का मान हमें कितना मिला, 10 मिला। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके अंदर हमें पहला पद कितना दिया गया 3.1, d कितना है 0 है, n का मान कितना है 105 है, और हमें क्या करना है an निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले सारी की सारी वैल्यू है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। फर्स्ट का हमें दिया गया प्रथम पद, प्रथम पद a है वो कितना दिया गया 3.5 दिया गया है। फिर आपका सारो अंतर d बोलते हैं जिसको कॉमन डिफरेंस, वो कितना दिया गया 0। n का मान हमें 105 दिया गया है और an आपको निकालना है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, कौन सा, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। सिर्फ और सिर्फ आपको मान रखना है, an निकालना है तो an को ऐसा कैसा रखेंगे, ठीक है। n की जगह आपको कितना रखना है 105, क्योंकि n का मान 105 है। फिर a यानी पहला पद कितना है 3.5 रख दिया, प्लस का सिंबल हम बीच में प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पे आपको n का मान कितना दिया गया है 105 दिया गया, तो 105, फिर माइनस का 1 और d का मान क्या है 0। तो a 105 है, 3 का हम क्या करेंगे 3.5 प्लस का प्लस। अब ये कितना 104 है, ठीक है। 105 में से 101 घटेगा तो यानी 104 हो जाएगा, और 104 का गुणा 0 से होगा तो यानी ये मान कितना आ गया 0 आ गया। तो यानी a 105 बराबर 3.5, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा प्लस का 0। 3.5 में हम 0 जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा, यानी a 105 का मान भी कितना आ गया 3.5 आ गया। यानी कि जो 105वां पद है ना उसका मान कितना है 3.5 रहेगा। क्योंकि सारे अंतर बराबर है तो सारे के सारे पद क्या रहेंगे, एक से रहेंगे। जैसे पहला पद भी 3.5 है, फिर सारे अंतर 0 है तो यानी 0 जोड़ेंगे 3.5 में, फिर भी 3.5 आएगा, 3.5 3.5, इसी प्रकार ये श्रृंखला चलेगी। तो यानी कि जो इस श्रृंखला का 105वां पद होगा ना वो हमसे पूछा गया था, तो वो भी कितना होगा आपका 3.5 रहेगा। तो यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा।
ये आप देख लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको जो भी ए का ए एन का जो भी आपको मान बताना था, तो हमने इसके क्या पांचों के पांचों क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना था, इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बता देना। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात हो गई इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।